गुरुदेव, मेरी एक शंका है या मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। जो आजकल के बच्चे हैं उनको हम कितना भी संस्कार दे ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर जो आज की शैली इलाके बच्चे लोग मोबाइल लैपटॉप दिन भर लगे रहते हैं। हम लोग मना कर करके भी थक जाते हैं कि नहीं देखो आप मंदिर में आए हो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन वो लोग छोड़ते ही नहीं है। तो महाराज गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। बच्चों से मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो कहना बंद करो। छोड़ो छोड़ो कहने से उनके मन में ज्यादा आकर्षण होता है। इसकी जगह उन्हें ये बताओ कि हमें करना क्या है। नकारात्मक बातें बताने की जगह, निषेधपरक बातें करने की जगह अगर विधायक बातों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जाए, क्या हो गया? सब हाँ चलाने दो, चलाने दो। आजा बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर 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 आ मेरे पास। गुरुदेव शायद ये सारी माताओं की परेशानी होगी कि हाँ, बच्चे इधर आ जा, इधर आ जा मेरे पास। बिल्कुल नहीं छोड़ते। देखो सुनो, इधर आ, जल्दी से आ जा। मोबाइल लेके आओ, मोबाइल लेके आओ, मोबाइल। आ जाओ, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, आओ तो। देखो बच्चों को ये आजकल एडिक्शन हो गया है। ये एडिक्शन एकाएक नहीं हुआ, इसमें आप बड़े भी दोषी हैं। आप अगर चाहते बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचे तो पहले खुद को संयमित करो। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग जो आज अपनी दुनिया में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, लंबा चौड़ा कारोबार है, लेकिन वे लोग अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करते। सिंगापुर में एक दंपति है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। उन्होंने नियम ले लिया कि हमें घर में एंड्रॉइड का उपयोग ही नहीं करना। ऑफिस तक, ऑफिस में सब कुछ सीमित रखते हैं, ऑफिस के बाहर कुछ नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हम अगर इसमें लगे रहेंगे तो हमारे बच्चों में उसके प्रति अट्रैक्शन जरूर आएगा, और बच्चे एक बार उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चों को उसका उचित अनुचित का ज्ञान तो होता नहीं, तो फिर उनसे बचाना बड़ा मुश्किल है। तो आज अगर मैं ये कहूं कि इन साधनों का कोई को प्रयोग ही न करने दो, तो ये गलत है। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक आप बच्चों के सामने इनका प्रयोग न करो। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पूरे गर्भवास के काल में पूरी तरह से मोबाइल से परहेज रखो। आज से कुछ दिन पहले एक 1.5-2 महीने के बच्चे की क्लिप आई थी, उसके हाथ में मोबाइल थी और मोबाइल छीने तो ऐसा रोए, ऐसा कलप कलप के रोए मानो उसका सब कुछ छिन गया, और मोबाइल दे दिया तो उसे सब कुछ मिल गया। इसका मतलब क्या? वो बच्चा माँ के पेट से मोबाइल चला रहा है, वो संस्कार है। तो जैसे माहौल में बच्चे रहते हैं उनके ऊपर उनका वैसा असर होता है। फिर धीरे धीरे बच्चों को हर चीज के औचित्य का बोध कराएं। और ये बीमारी अब बच्चों को नहीं, बड़ों को भी है। मैं तो 80-80 वर्ष की दादियों को भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाते देखा हूं। वो अपडेट पूरी उसी में लगी 80-82 साल की, और वो चला रहे हैं। ये क्या है? औचित्य गुण का विचार होना चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए, जैसा भी ये बच्चा अपने में मगन है, उसके लिए वही प्रायोरिटी है, उसको और कोई चीज से मतलब नहीं। उसको ये नहीं है कि अभी हम आए हैं जिस काम के लिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। वो मगन है, वो लगा है सो लगा है। एक नहीं, सब है। ये तो डेमो दिखा रहा है। सब बच्चों का यही हाल है।
तो वो उन्हें हमें ढंग से समझाना पड़ेगा, उनको बताना होगा कि इसके कारण तुम्हें नुकसान क्या है। इससे तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म होगी, इससे तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी, इससे तुम्हारी आंखें कमजोर होगी और इससे तुम्हारा मस्तिष्क भी खराब होगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग सीमित करना है, इंटरनेट का प्रयोग सीमित करना है, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जब बच्चों को ये बात समझा देंगे तो सारे कार्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे।